तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को तैयार रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लालू जी ने आडवाणी का रथ रोका था, वैसे ही मैं भी आपके लिए खुटा गाड़ कर खड़ा हूं बिहार में। देखता हूं कि कौन सा माई का लाल है जो बिहार में आ जाएगा और दंगा फैलाएगा। अगर बिहार को कुछ हुआ, मगर बिहार की जनता को कुछ हुआ तो ये तेजस्वी है, आपके लिए मर मिटने को तैयार है। ये तमाम बातें कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों अपने जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए। लोकसभा चुनाव है, कुछ ही महीनों में संभवतः अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है और मोर्चा संभाला है आरजेडी के तेजस्वी यादव ने। लगातार जो है अपने रथ पर सवार होकर, अपने बस पर सवार होकर अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, जहां से हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार पर, बीजेपी पर लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जब गया पहुंचते हैं, उनके भाई तेज प्रताप यादव का भी साथ मिल जाता है और बड़े मन से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ललकार दिया है, बीजेपी को ललकार दिया है और ये कह दिया है कि आपको याद है ना, आडवाणी का बस, आडवाणी का रथ किसने रुकवाया था? उसी का बेटा हूं मैं, लालू प्रसाद यादव का बेटा हूं मैं। बिहार में खुटा गाड़ कर खड़ा हूं और बिहार में किसी भी दंगाई करने वालों को मैं नहीं टिकने दूंगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, किस तरह से वो गरजते नजर आ रहे हैं बीजेपी गया। और इस गांधी मैदान में आए हुए सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, और आज इस ज्ञान पूरा साथ मिलेगा। अगर आप साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को तैयार रहेगा। हम सब लोग यही चाहते हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। बिहार अमन राज्य में आए, तरक्की करे, बिहार में कारखाने खुले, लोगों को नौकरी रोजगार मिले, बिहार में निवेश आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हो, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इसी काम में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लगे रहें और बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करें। और सब लोगों को, खास तौर पे जो अंतिम पायदान पे समाज हमारा खड़ा है, उसको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें। इसी काम में हम लोग लगे हैं। तो आज आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि विश्वास यात्रा के तहत हम लोग आए, 17 महीने हम लोगों ने काम किया। 2020 में हमने आपसे वादा किया था कि अगर सरकारी नौकरी हम देंगे। हमारे महागठबंधन को आप लोगों ने 20 में सरकार बना दिया था, लेकिन 10-12 सीट बेईमानी करके, जैसे चंडीगढ़ में मेयर वाला में बेईमानी किया, वैसे ही बेईमानी करके किसी को 12 वोट से हरा दिया, किसी को 50 वोट से हरा दिया, किसी को 100 वोट से हरा दिया, बैलेट पेपर जो है रद्द कर दिया, पोस्टर रद्द कर दिया। लेकिन फिर भी हम लोग स्वीकार किए विपक्ष में आने के लिए, और 122 बहुमत चाहिए। आप लोगों ने 115 का ताकत दिया, केवल 7 सीट हम लोग सत्ता से दूर रहे और टोटल वोट में एनडीए और महागठबंधन का बेईमानी के बाद 12,000 का ही अंतर रहा। ये तब की बात है जब कोविड का दौर था, बिहार का अकेला चुनाव चल रहा था और भाजपा, चाचा, मांझी जी, कुशवाहा जी, सब लोग एक थे। एक नहीं, 30-30 हेलीकॉप्टर उनका उड़ता था और आपके भाई का एक हेलीकॉप्टर उड़ता था। वो भी पछाड़ पटकलियां दे करके उन लोगों को
जो लोग दंगा की बात करते थे, जहर बोलने की बात करते थे, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते थे, उनको हमने मुद्दे की बात पर आने पर मजबूर किया। हम बोले 10 लाख देंगे, तो हमारे चाचा 20 में क्या बोले थे, असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। भाजपा वाला घबरा गया, समझ गया कि हम लोग फंस गए। आनंद फानंद ने भारत सरकार के वित्त मंत्री को भेजा गया पट्टा। अब भाजपा वाला बोला कि 19 लाख रोजगार देंगे। हम बोले सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख, और लोग बोला कि 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। बोला था कि नहीं बोला था? आज फिर भी 2 साल लोग रहा साथ में, 22 तक बताओ किसको नौकरी दिया, किसको रोजगार दिया। और जब तेजस्वी आया तो तेजस्वी ने 17 महीने में वही मुख्यमंत्री जी जो कहते थे कि असंभव है बाप के पास से लाएगा, उनके हाथ से 5 लाख नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का किया। अरे स्वास्थ्य विभाग का हम कर दिए पब्लिक हेल्थ कैडर, उसमें 1,30,000 बहाली निकलने वाला है। हम बोले कि जल्दी कैबिनेट ले, ये मेरा विभाग तो कर दिया स्वास्थ्य विभाग, तो मुख्यमंत्री जी कहते ठहरिए न ठहरिए, समय पे किया जाएगा। हम बोले अब कौन समय आएगा, लेकिन मन में खोट था, उनको लग रहा था कि क्या नौकरी का क्रेडिट, जातीय आधारित गणना का क्रेडिट, आरक्षण बढ़ाने का क्रेडिट, मानदेय बढ़ाने का क्रेडिट तेजस्वी ले रहा है। अरे हमको क्रेडिट क्या लेना है, लेकिन एक बात तो तय है ना, हम सवाल पूछते हैं, बताना कि सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? मेरे मुंह से सुने थे ना, तो क्रेडिट नहीं ले।